सर, आप अस्थमा विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं, वहाँ से आरसीपी सिंह जी की बेटी भी हैं लता सिंह जी। क्या लगता है जन स्वराज आपको टिकट देने का काम करेंगे? जन स्वराज सही लोग, सही सोच और कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट देने का प्रयास कर रही है। आप सवाल कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह जी की बेटी है। बड़े परिवार और बड़े रसूख वाले की बेटी हो सकती हैं, लेकिन जन स्वराज वो पैमाना नहीं रखती है। और मैं जन स्वराज का संस्थापक सदस्य रहा हूँ, इसलिए 1.5-2 साल से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ। और गली गली में जो जन स्वराज का जो अलग है अस्थामा विधानसभा में, पिछले 1.5 साल से मैंने ही जगाया है। बाद में आए हैं, पार्टी में जिस तरीके से स्वागत है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सभी लोगों का स्वागत है। अपने अपने तरीके से लोग जनता के पास से जा रहे हैं और बस यही कहना है। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर मान्य होगा। क्या लगता है सर, अस्थमा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या जदयू के जो पूर्व के नेता रहे, उन लोगों के द्वारा समस्याएं दी गई। समस्याएं में डिग्री कॉलेज नहीं है अस्थामा विधानसभा। हमारे यहाँ 4 प्रखंड हैं, अस्थामा, बीन, सरमेरा और कतरीसराय। इन चारों प्रखंड में 40 पंचायत होने के बावजूद टोटल वोटर हैं 2,96,000 और 3.5 लाख से ज़्यादा की आबादी होने के बावजूद उन लोगों को डिग्री करने के लिए या तो बिहार से या पटना जाना होता है। और वैसे हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अगर बिहार से आते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा लगते हैं पूरा डिग्री कंप्लीट करने में। अगर वो पटना चले जाते हैं तो 2-2.25 लाख रुपए ज़्यादा लगते हैं, खर्च होते हैं। और उन विद्यार्थियों की समस्या ये भी होती है कि अपने माँ पिताजी से दूर रहकर उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो हम चाहते हैं कि वहाँ डिग्री कॉलेज हो, वहाँ पे मंडी आए जिससे कि कारोबार आगे बढ़ सके। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना है, अगर इंडस्ट्री आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो ऐसा नहीं है कि अस्थामा में ही आएगी। अस्थामा के लोग ही वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। और आप जो बड़े नाम की चर्चा कर रहे हैं, उनको भी जदयू में रहते हुए ये ध्यान देना चाहिए था कि ये सारी समस्याएं, क्योंकि वो सर्वे सर्वा थे, मुख्यमंत्री जी के करीब थे और शायद उन्हें कहा जाता है कि वो सेकंड मुख्यमंत्री भी थे नालंदा जिला के होने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ों के उनके जो नहीं किए गए कार्य वो हमसे पूछे जाते हैं। प्लस वो 2 टर्म राज्यसभा के सदस्य रहे, 12 साल में उन्होंने क्या किया। 60 करोड़ रुपये का फंड जो एक अलॉट होता है, उनमें अस्थामा विधानसभा में कहाँ कहाँ दिया, सड़क में, नली में, गली में, अस्पताल में, सोलर लाइट में, कहाँ स्कूल भवन के निर्माण में, ये सवाल हमारे से आ रहे हैं। तो मैं भी उस सवाल का जवाब मैं उनसे, हमारे जो नेता शामिल हुए हैं उनसे भी जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाह रही है, क्योंकि पार्टी में होने के नाते मुझसे भी सवाल किया जाता है, जनता हमें से भी पूछेगी, तो ये सब सवाल तो उनके पास जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या अस्थामा में बेरोजगारी की। बेरोजगार नवयुवक आपको गांव-गांव में सैकड़ों की तादाद में, उनके लिए क्या होना चाहिए ये रोड मैप है, लेकिन करने के लिए मिल बैठकर जो हमारे बड़े नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हें भी साथ में मिल बैठकर समाधान निकालने की जरूरत है। और जनता से काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, मैं भी असहज हो जाता हूँ कुछ चीज़ों का जवाब देने के लिए, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र मेरा नहीं था। पिछले 25 सालों से 27 सालों से वो कहते हैं कि मैं नीतीश जी के साथ था, लेकिन उसकी सवाल जनता मुझसे करती है और इसके लिए उन्हें जवाब देना चाहिए जनता को। जनता काफ़ी सवाल तैयार करके उनके लिए बैठी हुई है, हमारे से कोई सवाल नहीं है। हम तो पहले से वहाँ पे पिछले 2017 से काम कर रहे हैं। वहाँ जो मेरी सामर्थ्य शक्ति रही है, मैंने भरपूर सहयोग किया है। बहुत सारे युवाओं को अच्छी जगह जाने के लिए मैंने प्रेरित किया है और कहा। और कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से शशिकांत सिन्हा। हेलो।